एक ऐसा गूंगा बहरा व्यक्ति जो खुद पर बिजली गिरने के बाद बोलना और सुनने लगा, पर कैसे पॉसिबल हुआ ये। और एक ऐसा अजीब स्कूल जहां वैश्यावृत्ति करने के लिए पढ़ाई करवाई जाती है, पर ये स्कूल किस देश में है। और एक ऐसा दिलेर आदमी जिसने मरने से ठीक 1 सेकंड पहले खींच ली थी साक्षात मौत की तस्वीर। और एक ऐसी लड़की जिससे शादी करके आपको भी मिल सकते हैं पूरे 1200 करोड़ रुपए। पर शर्त क्या है? और भारत की एक ऐसी चाय जो मिलती है 1 लाख रुपए किलो, पर इस चाय में ऐसा क्या खास है? और शादी की रिंग हमेशा लेफ्ट हैंड की 4th फिंगर में ही क्यों पहनाई जाती है? और एक ऐसी हड़ताल जिसमें एक देश के सभी 99% महिलाओं ने हिस्सा लिया था, पर हड़ताल की वजह जानकर चौंक जाएंगे। यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहो। 20 माता पिता अपने बच्चों का घर बसाने के लिए क्या कुछ नहीं करते। ऐसा ही एक वाकया हांगकांग का है। हांगकांग के एक बिजनेस टाइकून ने अपनी बेटी की शादी कराने के लिए 18 करोड़ डॉलर यानी कि 1200 करोड़ रुपए देने की शर्त रखी। दरअसल इस बिजनेसमैन की बेटी लेस्बियन है जो करीब 9 साल से किसी फीमेल पार्टनर से रिलेशनशिप में है, जिस वजह से वो किसी भी पुरुष से शादी करने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि इन्होंने ये शर्त रखी कि जो उनकी बेटी को शादी के लिए मना लेगा उसे वो मिलियनियर बना देंगे। नंबर 19 बिजली का झटका लगने से अच्छे लोगों के पसीने छूट जाते हैं। ऐसे में अगर आपसे कोई ये कहे कि एक व्यक्ति जो देख और सुन भी नहीं सकता वो बिजली की चपेट में आने से ठीक हो गया, तो क्या आप विश्वास करेंगे? आपको बता दें कि ये बिल्कुल सच है। ये घटना साल 1980 की है, जब रॉबिन्सन नाम के एक शख्स रात के समय अपने एक पालतू मुर्गे को आंधी के दौरान यार्ड में डालने के लिए घर से बाहर निकले। जैसे ही वो एक पेड़ के नीचे गए, उनके ऊपर बिजली आ गिरी और वो जमीन पर गिर गए। 20 मिनट बाद जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने पाया कि अब वो देख सकते थे और सुन भी सकते थे। इतना ही नहीं, इस बिजली के झटके ने उनके गंजेपन को भी ठीक कर दिया। सच में कमाल हो गया था ये तो। ऐसे कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 18 क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि स्पेन में ट्राबाजो नाम का एक स्कूल है जहां प्रोस्टिट्यूशन की भी पढ़ाई करवाई जाती है? जी हाँ दोस्तों, स्पेन में प्रोस्टिट्यूशन लीगल है। स्पेन के वेलेनिका में एक कंपनी है जिसने एक प्रोफेशनल कोर्स शुरू किया है और इस कोर्स के बाद नौकरी देने की गारंटी भी दी गई है। डेली मेल की एक खबर के मुताबिक इस कोर्स को करने वाले स्टूडेंट्स को प्रोस्टिट्यूशन के इतिहास के बारे में पढ़ाया जाता है। उन्हें सेक्स टॉयज और सेक्स संबंधी अन्य जानकारी भी दी जाती है। नंबर 17 दोस्तों, सामने मौत खड़ी हो और कोई उसकी तस्वीर खींचे, ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहेंगे? ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो मिशियो होशिनो ने अपने मरने से कुछ सेकंड्स पहले क्लिक की थी। दरअसल मिशियो होशिनो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर थे। साल 1996 में वो ईस्टर्न रशिया में कामाचात्का पेनिनसुला नामक जगह पर ब्राउन बियर पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने गए हुए थे। जब वे टेंट पर थे तो उसी समय एक ब्राउन बियर ने उन पर हमला करके उन्हें मार डाला और ये तस्वीर बियर के हमला करने के ठीक पहले की है। नंबर 16 दोस्तों, अभी तक आपने कई चाय की पत्तियों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने एक ऐसी चाय के बारे में सुना है जिसके 1 किलोग्राम की कीमत लगभग 1 लाख रुपए है? हम बात कर रहे हैं असम के मनोहारी गोल्ड टी के बारे में। बीते 14 दिसंबर को गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर में 1 किलो मनोहारी गोल्ड टी 1 लाख रुपए में बिकी है। इस चाय की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये टी चाय की कलियों से बनती है, न कि पत्तियों से। इस चाय में कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स और बायो एक्टिव कंपाउंड्स मौजूद हैं जो बढ़ती उम्र और मोटापे को रोकने का काम करते हैं। दोस्तों, अब आपके लिए एक पहेली है। स्क्रीन पर दिख रहे इस खिलाड़ी को यदि आप पहचानते हैं तो कृपया इसका नाम कमेंट में जरूर लिखें। नंबर 50 दोस्तों, आपने अक्सर शादीशुदा जोड़े के लेफ्ट हैंड की 4th फिंगर में शादी की रिंग जरूर देखी होगी, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये रिंग इसी फिंगर में क्यों पहनी जाती है? माना जाता है कि ये कहानी प्राचीन रोमन व ग्रीक जमाने की है। उस दौर में ये माना जाता था कि बाएं हाथ की चौथी उंगली की नस सीधे दिल से जुड़ती है। इस विश्वास के कारण इस नस को वेना एमोरियस या प्यार की नस भी कहा जाता है। पश्चिम देश के लोगों को इस परंपरा में बहुत अधिक विश्वास था, इस वजह से वो अपने लेफ्ट हैंड की 4th फिंगर में रिंग पहनने लगी। नंबर 40 दोस्तों, क्या आप एक ऐसी हड़ताल के बारे में जानते हैं जिसमें देश की 99% महिलाओं ने भाग लिया था? जी हाँ फ्रेंड्स, ये स्ट्राइक आइसलैंड में हुई थी, जहाँ साल 1975 में आइसलैंड की महिलाएं इक्वल राइट्स की मांग को लेकर 24 अक्टूबर के दिन हड़ताल पर चली गई थी। इस दिन आइसलैंड की महिलाओं ने पूरे दिन काम नहीं किया। वे न तो अपनी नौकरी पर गई और न ही उन्होंने घर पर कोई काम किया, यहाँ तक कि इन्होंने उस दिन अपने बच्चों की देखभाल भी नहीं की। इस हड़ताल के बाद आइसलैंड की संसद को झुकना पड़ा और उन्होंने अगले ही वर्ष समान वेतन देने की गारंटी देने वाला कानून पारित किया। साल 1980 में आइसलैंड में पहली महिला राष्ट्रपति भी चुनी गई, जो अपनी जीत का श्रेय इस खास दिन को ही देती है। नंबर 30 केक पर लगी मोमबत्तियों को फूंक कर मार कर बुझाना और फिर केक काटना, ये एक ऐसी चीज है जो हम अपने बचपन से देखते और करते आ रहे हैं। लेकिन आप में से 99% लोगों को ये फैक्ट नहीं पता होगा कि केक पर लगी मोमबत्तियों को मुंह से फूंक कर बुझाना खतरनाक हो सकता है। अमेरिका की क्लिमसन यूनिवर्सिटी में हुई एक स्टडी के मुताबिक जब हम केक पर लगी मोमबत्तियों को फूंक कर बुझाते हैं तो हमारे मुंह के बैक्टीरिया केक पर आ जाते हैं। इससे केक पर 1400% बैक्टीरिया बढ़ जाता है। ऐसे में अगली बार जब भी आप केक पर फूंक करने जाए तो सोचे कि कहीं आप दूसरों को अपने मुंह के बैक्टीरिया तो नहीं दे रहे। नंबर 12 वो कहते हैं ना कि चोरी करने वाला चाहे कितना भी चालाकी कर ले, कोई ना कोई गलती कर ही बैठता है। ऐसी एक घटना नीदरलैंड की है जहां अवैध रूप से भांग उगाने वाला एक व्यक्ति सिर्फ इसलिए पकड़ा गया क्योंकि गली में उनका घर अकेला था, जिसकी छत पर इतनी ठंड में भी बर्फ नहीं थी। दरअसल भांग की खेती में हीट लैंप्स का इस्तेमाल किया जाता है। हीट लैंप्स की वजह से ही नीदरलैंड्स के जिस घर में भांग की खेती हो रही थी उसकी छत पर बर्फ नहीं जमी थी और इसी वजह से ये शख्स पुलिस की पकड़ में आ गया। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरा दबा दीजिए। नंबर 11 आप सबको मशरूम के बारे में पता ही होगा, लेकिन मशरूम की एक खास किस्म भी
होती है जिसके बारे में आप में से ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा। ये खास किस्म की मशरूम हवाईयन आइलैंड्स के पास पाई जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें खास क्या है, चलिए बता देते हैं। इस मशरूम में महिलाओं को कामुक बनाने की जबरदस्त क्षमता होती है। इसकी बदबू सूंघ महिलाएं कामुक हो जाती है। जी हाँ, आपने सही सुना, हम खुशबू नहीं बदबू की बात कर रहे हैं। इस मशरूम की खोज के बाद इस पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें 35 पुरुषों और 20 महिलाओं को शामिल किया गया, जहां इन्हें मशरूम को सूंघने के लिए कहा गया। मशरूम सूंघने के ही कुछ देर बाद 20 में से 12 महिलाओं की सेक्सुअल फीलिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई, वहीं बाकी 8 की हार्ट बीट तेज हो गई, जबकि इस मशरूम को सूंघने वाले पुरुषों को इसकी स्मेल बेहद ही बेकार लगी। नंबर 10, यदि कोई आपसे ये पूछे कि मरते समय आपके आखिरी शब्द क्या होंगे तो आप क्या कहेंगे? खैर, मुझे पता है कि आप सभी के जवाब अलग अलग ही होंगे, लेकिन हम यहाँ एक ऐसे जवाब के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। यह है जैक डैनियल्स, दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली शराब के ब्रांड टेनेसी विस्की के फाउंडर। जैक डैनियल्स के मरने से पहले आखिरी शब्द थे वन लास्ट ड्रिंक प्लीज, यानी कि एक आखिरी जाम हो जाए। नंबर 9, वैसे तो थोड़ी बहुत अनबन तो हर पति पत्नी के बीच होती है, लेकिन क्या हो जब इस अनबन से परेशान होकर कोई व्यक्ति बैंक ही लूट ले। जी हाँ दोस्तों, साल 2017 में एक रिटायर्ड व्यक्ति ने सिर्फ इसलिए बैंक को लूट लिया ताकि पुलिस उसे जेल भेज दे और उन्हें अपनी पत्नी के साथ न रहना पड़े। जब कोर्ट में उस व्यक्ति की पेशी हुई तो कोर्ट ने मिस्टर रिपल को सजा के रूप में 6 महीने घर में ही नजर बंद करने की सजा सुनाई। मतलब उसे वापस से वही सजा मिल गई जिससे बचने के लिए उन्होंने बैंक लूट कर जेल जाने की कोशिश की। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि वर्ष 2022 में कतर में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप में एक भारतीय कंपनी लार्सन एंड टोब्रो अपने जॉइंट वेंचर पार्टनर के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रही है। ये इतिहास में पहली बार हुआ है जब फीफा वर्ल्ड कप इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में किसी भारतीय फर्म को शामिल किया गया। आपको बता दें कि भारतीय कंपनी फीफा वर्ल्ड कप के लिए $360 मिलियन में 40,000 कैपेसिटी वाले स्टेडियम बना रही है। नंबर 7, दोस्तों क्या आपको पता है कि पहले माचिस का आविष्कार हुआ था या लाइटर का? सीधी सी बात है, हम में से ज्यादातर लोग यही सोचेंगे कि पहले माचिस का ही आविष्कार हुआ होगा, लेकिन सच्चाई ठीक इसके विपरीत है, क्योंकि सिगरेट लाइटर का आविष्कार माचिस से पहले हुआ था। जी हाँ फ्रेंड्स, माचिस का आविष्कार साल 1827 में हुआ, जबकि लाइटर का आविष्कार माचिस से 4 साल पहले 1823 में ही हो गया था। नंबर 6, जहां एक तरफ हमारे भारतीय समाज में होमोसेक्सुअलिटी को एक अप्राकृतिक और गंभीर बीमारी कहकर संबोधित किया जाता है, तो वहीं अमेरिका में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे सुनकर शायद ही आपको विश्वास हो। अमेरिकी राज्य नेब्रास्का में एक 61 वर्षीय महिला ने अपनी ही पोती को जन्म दिया है। दरअसल ये महिला अपने समलैंगिक बेटे और उनके पति के लिए सरोगेट मदर बनी थी। महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया है जिसके बाद से परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं। इस बच्चे का जन्म इस महिला के बेटे के स्पर्म और उसके पार्टनर की बहन के एग से हुआ है। नंबर 4, सोशल मीडिया पर इन दिनों राजस्थान की राजधानी जयपुर का एक बेहद ही चौंका देने वाला मामला वायरल हुआ। ये कहानी दुखद एक प्रेमी की है। जब 2 साल पहले अपनी शादीशुदा गर्लफ्रेंड को उसके बच्चे के साथ भगाकर जयपुर ले आया था। दोनों लिव इन में रह रहे थे, लेकिन कुछ दिन पहले उस महिला का पति अपनी पत्नी को तलाशते हुए उसी फ्लैट पर पहुंच गया जहां वो रह रहे थे। जब महिला और उसके प्रेमी ने दरवाजे पर महिला के पति को देखा तो प्रेमी डर गया और बालकनी की रेलिंग से लटक कर छिप गया। हालांकि महिला ने प्रेमी का हाथ पकड़ रखा था, मगर थोड़ी देर बाद उसका हाथ छूट गया और प्रेमी नीचे आकर गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद से महिला और उसके पति दोनों गायब हैं। पुलिस ने घटना के बाद केस दर्ज कर लिया और उनकी तलाश कर रही है। नंबर 4, हमारे देश में शायद ऐसे कोई कोना होगा जहां भ्रष्टाचार न हो। हाल ही में राजस्थान में भ्रष्टाचार से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। राजस्थान के जयपुर में नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर अमन फोगाट 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़े गए। हैरानी तो तब हुई जब ये पता चला कि 2.5 साल पहले अमन की शादी के समय इनके परिवार ने दहेज में 1 रुपया भी नहीं लिया, बल्कि खुद इनके द्वारा दुल्हन को क्रेटा कार तोहफे में भेंट की गई, जो आसपास के क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी थी। दोस्तों, अब ऐसे दोहरे इंसान के बारे में आपकी क्या सोच है, कमेंट्स में बताएं। नंबर 3, सोशल मीडिया पर अक्सर खबरें वायरल होती रहती हैं। इन दिनों एक ऐसी खबर वायरल हो रही है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल इंडिगो एयरलाइंस का सामान लादने वाला एक लोडर मुंबई अबू धाबी उड़ान के कार्गो डिब्बे में अपना काम पूरा करने के बाद गलती से सामान के बीच ही सो गया। हालांकि कार्गो का दरवाजा बंद था और जैसे ही विमान ने मुंबई हवाई अड्डे से उड़ान भरी, लोडर जाग गया, जिसके बाद विमान को यूएई के अबू धाबी में उतरने के बाद अबू धाबी के अधिकारियों ने लोडर की मेडिकल जांच की, जहां उसकी शारीरिक स्थिति सामान्य पाई गई। अबू धाबी में अधिकारियों से आवश्यक मंजूरी मिलने के बाद उसे उसी विमान में एक यात्री के रूप में मुंबई वापस भेज दिया गया। नंबर 2, दोस्तों इन दिनों सोशल मीडिया पर एक मलेशियाई महिला की किस्मत की स्टोरी काफी वायरल हो रही है। आयदा जुरीना लोंग नामक ये महिला अपने परिवार के साथ मछली पकड़कर गुजारा करती थी, लेकिन पिछले दिनों जब वो अपने परिवार के साथ मछली पकड़ने गई तो तब उसे समुद्र में एक प्लास्टिक नुमा कचरा नजर आया। ऐदा ने उस कचरे को पानी से निकाला और उसे फेंकने के लिए किनारे तक ले आए, लेकिन बाद में ऐदा को पता चला कि ये कोई कचरा नहीं बल्कि व्हेल की उल्टी थी, जो एक बेहद ही बेशकीमती होती है। अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दें कि मार्केट में व्हेल की उल्टी की काफी कीमत है। इसका वैज्ञानिक नाम एम्बरग्रीज है। ये बेशकीमती होती है और इसकी कीमत करोड़ों तक जाती है। नंबर 1, दोस्तों क्या आपने बॉम्ब किट की कहानी सुनी है? अगर नहीं तो आज जान लीजिए। ये घटना साल 1976 की है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एक जॉन एरिस्टल फिलिप नाम का फिजिक्स का जूनियर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट था, जिसने एक टर्म पेपर पर परमाणु बम कैसे बनाया जाता है के बारे में लिखा था। उसे इसके लिए A ग्रेड मिला, लेकिन उसका पेपर कभी उसे वापस नहीं मिला क्योंकि इसे FBI ने जब्त कर लिया। इनका आइडिया इतना शानदार था कि टीचर्स इन्हें बॉम्ब किट के नाम से बुलाने लगे। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान
सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं।